मध्य प्रदेश को अगर घोटालों में गिना जाए तो हर बार उन पर आंदोलन होते हैं, घोटाले के नाम पर घोटालों की चर्चा होती है, या तो वो पटवारी घोटाला हो या हो व्यापम घोटाला। लेकिन इससे बड़ा एक और घोटाला मध्य प्रदेश में है जिसकी चर्चाएं बहुत कम है। हालांकि पटवारी घोटाला और व्यापम घोटाला को क्लीन चिट भी मिल गई है, लेकिन मैं पंचायत घोटाले की क्यों चर्चा कर रहा हूं कि इन दोनों यानी पटवारी घोटाले और व्यापम घोटाले पे तो आंदोलन हुए और चर्चाएं आज भी होती हैं, लेकिन पंचायती घोटाले पर क्यों चर्चाएं नहीं होती। दरअसल अब तक आपने बगैर निर्माण कार्य कराए पैसे आहर करने वाले घोटाले सुने होंगे, घटिया निर्माण कार्य किए पंचायत में फिर राशि आहरण की गई, ऐसे घोटाले सुने होंगे। लेकिन ये मामला है बाल श्रमिकों से मनरेगा में मजदूरी कर उनके नाम से राशि आहरण करने वाला घोटाला। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, 13 ऐसे नाम बच्चों की लिस्ट है मेरे पास, मेरे हाथ में है, जो मजदूरी भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं और उनकी उम्र मात्र 14 से 15 साल है। नाम पढ़ देता हूं मैं उनके, उससे पहले जान लो ये मामला कहाँ का है। अगर ये मामला जानना चाहते हो तो अभी जिस खबर को आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करके और शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और भी लोगों को मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। ये मामला है मुरैना जिले की जनपद पंचायत पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत सिंगरौली का। सिंगरौली में ये घोटाला होता है। यहाँ इंजीनियर हो या हो सचिव मिलकर के बाल श्रमिकों को 25 वर्ष का मजदूर बताकर उनका जॉब कार्ड बना देते हैं और जॉब कार्ड बनाने के बाद उनके नाम से मनरेगा में हाजिरी डलती हैं और उनके नाम से पैसा आहरण किया जाता है। सोचिए किस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार। और इसकी शिकायत नरेश साक्य के नाम के व्यक्ति ने जिला पंचायत सीओ को भी की। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हम भी जानेंगे जिला पंचायत सीओ इज्जत गढ़पाले जी का पक्ष कि आखिर वो कार्रवाई किस तरह करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे। उससे पहले आप समझ लो कि कौन कौन है वो बाल श्रमिक जो मनरेगा में मजदूरी भी कर रहे हैं और दिन में विद्यालय भी जाते हैं। नाम पढ़ देता हूं। विवेक साक्य, पुत्र हैं भूपेंद्र साक्य, आयुष साक्य, अजब सिंह साक्य, आशीष साक्य, दीपक साक्य, शिवम रजक, निशा, लक्ष्मी, राज, रानी साक्य, किरण साक्य, रूबी साक्य, सूरज साक्य, राजेश विनीत साक्य। ये 13 बच्चे अभी बाल श्रमिक हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, जैसे हमने नाम पढ़ा दीपक, तो दीपक का हमारे पास जॉब कार्ड मौजूद है। इसकी उम्र इसमें 22 साल दिखाई जा रही है, 22 साल। अब हमने आगे और पढ़ा तो इनका आधार कार्ड खोजा तो इनके आधार कार्ड में उनकी उम्र महज 2009 में हुई है। 2009 और 2024 तो इनकी उम्र लगभग 15 साल दीपक की। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दीपक साक्य अभी कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं। ये देखिए 5वीं की मेरे पास मार्कशीट भी है। ये दीपक साक्य की सच्चाई। इस तरह सारे बच्चों की विवेक जॉब कार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड, उम्र 2009, 15 साल। तो आप सोचो इस पंचायत के सचिव को आखिर किस बात का घमंड है, किस बात की दम है कि कागजों में ऑनलाइन इस तरह से भुगतान कर रहे हैं शासकीय और इन पर कार्रवाइयां नहीं होती। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, शिकायतकर्ता ने कहा कि मैंने शिकायत की तो मेरे को धमकी दी गई सचिव महोदय द्वारा। सचिव कौन है पहले जान लो। सचिव है यहां मोहर सिंह गुर्जर। मोहर सिंह गुर्जर ने कहा कि आप कितनी भी शिकायतें कर लो, मेरी जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी है, मेरे मंत्री बैठे हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये बात हमने शिकायतकर्ता ने बताई और उसको हमने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया है। इसके बाद सुनना उसको शिकायतकर्ता का पक्ष। उसको इस तरह से धमकी दी गई कि तुम्हें बहुत जल्दी किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा। तो ये बात भी नोट की जाए, अगर नरेश साक्य के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा होता है तो कहीं ना कहीं ये आरोप मोहर सिंह गुर्जर पर ही लगेगा। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई आरोपी है, अगर कोई इसमें भ्रष्टाचारी है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर पंचायत के तमाम लोगों का हक खा रहा है,
अगर वो लुटेरा चोर है तो वो है संतोष त्यागी। संतोष त्यागी यानी यहाँ इंजीनियर हैं, वो यहाँ मास्टर डालकर मास्टरों को यहाँ से निकाल के और रेडी करके पैसा अर्न करने के लिए भेज देते हैं। ये बड़े आरोपी हैं। ये दोनों का घेर मेल ऐसे ही नहीं चल रहा। सरपंच महोदय खुद इसमें लिप्त हैं, जिनका नाम है रामनाथ साकी। ये तीनों की लीबापोती किस तरह चल रही है, क्योंकि मास्टर को हमने जब खोजा तो मास्टर अटेंडेंस लगाने वाला व्यक्ति भी इन्हीं का बेटा, सरपंच महोदय का बेटा राहुल साक्य। यानी ये जवाबदारी या तो सहायक सचिव की होती है या मेट की, अधिक संख्या में सहायक सचिव की होती है, क्योंकि जहाँ जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वहीं से फोटो खींच कर डालना पड़ता है मूल्यांकन के लिए कि हाँ ये मजदूरी कर रहे हैं। और मूल्यांकन के लिए संतोष त्यागी जी को भी देखना पड़ता है धरातल पे आके कि कितना काम हुआ है और काम करने वाले लोग कौन हैं। लेकिन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। कमरे में बंद बैठकर संतोष त्यागी जी मूल्यांकन करते हैं। वो तो किसी का भी कर दें, मरे हुए भी आदमी का भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको देखने थोड़ी आना है, घर बैठ के मूल्यांकन कर देते हैं। ये कमीशन खोरी का जो दौर है वो पंचायतों में ऐसे ही नहीं चल रहा। इस पर बड़े माफिया सरगना बैठे हुए हैं, इन पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। पंचायती राज जब देश में आया होगा तो लोगों को लगा होगा, गांव के लोगों को, कि पंचायत के लोगों को एक नई उम्मीद मिल गई, तरक्की का रास्ता मिल गया। अब पंचायत के लोगों की भी तरक्की होगी, अब पंचायत के लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्या मिली? सवाल है मेरा, पंचायती राज को आज कितने साल हो गए आप सोचिए। पंचायती राज आने के बाद में सोचिए, क्या गांव की सड़कें बनी? क्या गांव में नालियां बनी? क्या गांव सुंदर बने? नहीं। अगर तरक्की हुई है तो किसकी? सहायक सचिव की तरक्की देख लीजिए आप, इंजीनियर साहब की तरक्की देख लीजिएगा आप, सरपंच महोदय की तरक्की देख लीजिएगा आप, और भी तमाम जो जिसके सिस्टम के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी तरक्की देख लीजिएगा। पंचायती राज जिन लोगों के लिए बना वो तो आज वैसे हैं जैसे हुआ करते थे। सोचिए कितना बड़ा चिंता का विषय है। इस पर भी कार्रवाई कब होगी, ये सवाल है हमारा। आज लोक नायक की इस खबर को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो समझ लीजिएगा कि देश में अभी भ्रष्टाचार इतना नहीं है, इतना बढ़ गया है कि इस करप्शन को मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा। हम जानेंगे जनपद सीओ महोदय, स्क्रीन पर उनका नंबर आ रहा है। 10 बार हमने फोन लगाया, फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिर क्यों? सवाल जब किए जाते हैं तो फोन रिसीव क्यों नहीं करते हैं? ये जिम्मेदार नहीं है, इन पर कार्रवाइयाँ क्यों होंगी? अब जान लेते हैं हम जिला पंचायत सीओ से, वो क्या कहते हैं और वो किस तरह इन पर कार्रवाई करते हैं। ये देखना आप पहले देखिए कि फरियादी नरेश साक्य ने जो आरोप लगाए हैं वो कहाँ कहाँ शिकायत करने गए हैं। वो जिला पंचायत तक की शिकायत करने गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उनका पक्ष जान लीजिए, फिर जान लीजिए हम जिला पंचायत सीओ से बात करते हैं, वो भी जान लीजिएगा, फिर बताइएगा इन लोगों पर किस तरह की कठोर कार्रवाई की जाए। पहले सुनिएगा। मेरा नाम है नरेश साक्य, पिताजी का नाम नथाराम साक्य, ग्राम पंचायत सिंगरौली, विकासखंड पारगढ़। हमारे गांव में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो पूरे फर्जी तरीके से हैं। इतने 13-14 लोगों को तो हमने पकड़े हैं, मगर पूरा मास्टर फर्जी चल रहा है, पूरा काम फर्जी हो रहा है। और जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो होने के बाद 2 महीने बाद ऐसे में पूरे धराशायी हो रहे हैं, टूट रहे हैं। उसमें कट्टा भर रहा है माटी का और मिट्टी डाल के ऐसा काम कर रहे हैं। और सेक्रेटरी और सरपंच मेरे को धमकी देते हैं सर कि मतलब तू मेरी कहीं भी शिकायत कर, 10 शिकायत कर, 20 शिकायत कर। मगर मेरा ऊपर इतना बड़ा अधिकारी बैठा है, ऐदल सिंह कंसाना है, आरती की धमकी देता है कि मेरी आरती ऐसे में गुर्जर मेरी कोई रिश्तेदार लगती है, उसकी धमकी देता है कि मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरी ऊपर तक पहुँच है, चाहे कितनी भी शिकायत कर। मैं जिला सीओ पे शिकायत कर चुका हूँ, कलेक्टर पे भी कर चुका हूँ, और कमिश्नर साहब के पास भी अपनी शिकायत दे चुका हूँ। अभी शिकायत का कोई निराकरण हुआ नहीं है और मेरे पक्ष जांच होना चाहिए। क्या क्या शिकायत की है आपने? क्या किस चीज़ की जांच चाह रहे हो? मैं नाबालिग के पूरे जॉब कार्ड चल रहे हैं और नाबालिग के जॉब कार्ड लगा के उनके खाते खुलवा कर उनके पैसों का खुद ही सरपंच अपना जेब में रख रहा है और नाबालिग को किसी को नहीं दे रहा है। और वो लोग पढ़ने जाते हैं, उनकी हाजिरी देखी जाए
और उनकी मैंने अंक सूची मार्कशीट सब आधार कार्ड वगैरह सब लगाए हुए हैं। वो कई काम पे तो कोई लोग जाता ही नहीं है, पूरा काम फर्जी है। और जो इतने मैंने पकड़े हैं 13 नाबालिग ऐसा, उनकी मैंने आपके मीडिया की तरफ से 13 के अलावा और कोई खाते गांव के खाते तो सब 12 से हैं। अभी मैंने तो इतने मेरी नज़र में आए हैं 13 से लोग। तो पूरे गांव के ही लोगों के चल रहे हैं? दूसरी पंचायतों के चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, कैलाश के भी चल रहे हैं। और काम करने को जो एक यहाँ गांव में गुलपुरा, वहाँ के काम करने जाते हैं। हमारे गांव का कोई मजदूर काम नहीं कर रहा है। एक बगल में दूसरा गांव बर्रन है, उसके चल रहे हैं, माधवगढ़ के चल रहे हैं ऐसा। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? शिकायत मैंने जिला सीओ को की है, मैंने कलेक्टर साहब को की है और कमिश्नर साहब को दी है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि हम जांच देखेंगे और तुम्हारा कुछ मतलब हम तुमको आश्वासन दिलाएंगे। अभी मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी मैं शिकायत आगे भी डालूंगा। सर नमस्कार। हेलो, बोलो भैया। नमस्कार, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं एक थोड़ा सा चीज पे बस जानना चाह रहा था कि बताओ। ग्राम पंचायत सिंगरौली, जनपद पंचायत पहाड़गढ़, सिंगरौली, ठीक है। हाँ, वहाँ जो मनरेगा में कार्य कर रहे हैं वो सहायक सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का चार्ज एक ही व्यक्ति पे था। तो उन्होंने क्या है कि जो नाबालिग बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनकी जॉब कार्ड बनाए। जॉब कार्ड बनाने के बाद उनमें हाजिरी चलाई है, भुगतान भी कर लिया है। तो शिकायतकर्ता ने आपके पास शिकायत भी की है। तो मैं उसमें खबर तैयार कर रहा था, तो मैंने कहा सर का पहले पक्ष नहीं तो आप तो बिल्कुल, यदि ऐसा होगा संज्ञान में आएगा, सचिव जीआरएस दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जनपद सीओ जो है यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसके खिलाफ भी जो है नोटिस जारी होगा, कार्रवाई होगी, है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू सर।